नमस्कार साथियों। तो वेलकम टू शिक्षी ज्ञान, जहाँ हर टॉपिक लगे आसान। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे पधारे हैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षी ज्ञान चैनल पे क्लास 10th का और 12th का क्लास चलता है, जहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी और जो भी बाकी सब्जेक्ट है उसका भी क्लास चलता है ना। तो अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। आइए एक बार दिखा देते हैं किन किन सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और चलता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्लास देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये इतना क्लास इस पे ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे फिजिक्स का है, यहाँ पे ये बायो का है, ये वाला क्लास, ये सब क्लास इस पे अपलोडेड है। मैथ का है, तो आप इसे जा करके शिक्षी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सर्च करिए, जाइए यूट्यूब में सर्च करिए शिक्षी ज्ञान यूट्यूब चैनल और वहाँ पे जा करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था जैव प्रक्रम यानी कि पोषण के बारे में बात किया था, और वहाँ पर हमने जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है बायो का जैव प्रक्रम, वहाँ पे हमने बात किया था पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं। आइए वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो कृपया जाकर जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसे देखिए, फिर इसे देखिए, ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे हम लोग, पोषक तत्व। पोषक तत्व जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो पोषक तत्व हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पोषक तत्व क्या होते हैं कि भोजन के वे आवश्यक तत्व, भोजन के वे आवश्यक घटक जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, और शरीर जो सजीव का स्वास्थ्य है उसे बनाए रखते हैं। समझ रहे ना बात को। यानी कि आप भोजन करते हैं, आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, इसके साथ फल फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि इनसे आपको क्या मिलता है, तो पोषक तत्व मिलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, वसा मिलता है ना जी। तो यही सब क्या है, यही तो पोषक तत्व हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पोषक तत्व जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और डिस्कस मैंने कर भी दिया था कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, और दूसरा को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा दिए थे कि बृहद पोषक तत्व वे होते हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है। समझ रहे बात को। वैसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है उसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं, और दूसरा वैसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं। और बृहद पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आप सभी को कि बृहद पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। इसमें आता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है आपका 2 पे आता है, एक आता है प्रोटीन, एक आता है प्रोटीन, ठीक है। दूसरा आता है प्रोटीन, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका फैट यानी कि वसा, कंची वसा, ठीक है। ये होते हैं आपके बृहद पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। और तीसरा
जल को भी हम पोषक तत्व मानते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्व हो गए। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो बृहद पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनसे कितनी हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि ऊर्जा तो यही देते हैं, समझ रहे हैं, ऊर्जा यही देते हैं। शरीर में टूटे फूटे ऊतकों का जो मरम्मत है वो इन्हीं के द्वारा होता है, यही एनर्जी देते हैं जिससे होता है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो जब हम भोजन कर रहे हैं तो बेसिकली हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। आई बात समझ में, इन्हें हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन के माध्यम से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि किससे कितना पोषक तत्व मिलते हैं, पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो एक नंबर हम बात क्या करते हैं, एक नंबर पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, 2 लाइन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में 2 लाइन बात करते हैं पहले। ठीक है, देखिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इन्हें हम बोलते हैं ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत। इन्हें क्या बोलते हैं, ऊर्जा का, इन्हें कहेंगे ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत। तत्कालिक स्रोत, ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत क्या है, तो बोलोगे कार्बोहाइड्रेट है। समझिए बात को ध्यानपूर्वक कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इसका मतलब आपको क्या है कि आपके शरीर में कमजोरी जैसा फील हो रहा है, समझ रहे बात को। कभी कोई चक्कर आने लगता है तो आप देखे होंगे कि जैसे ही चक्कर आता है हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि स्पंज हम खिलाने का प्रयास करते हैं। जिसे चक्कर आता है उसे क्या खिलाने का प्रयास करते हैं कि 2 स्पंज या 1 स्पंज खिलाने का प्रयास करते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि जब आप स्पंज खाएंगे तो उसके साथ आप खा रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ शुगर। क्या खा रहे हैं? हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। समझ रहे बात को। और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब जैसे ही आप स्पंज खाएंगे आपको लगेगा कि पेट थोड़ा सा भर गया। समझ रहे बात को। तो ये तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ये एक पोषक तत्व है जो तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, कम समय में ऊर्जा देने का काम करता है। समझ रहे बात को। तो तुरंत ऊर्जा देता है, यानी ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ रहा है बात को। अब देखिए आगे इसके बारे में और क्या हम जानते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, तो आप बताएं इससे कितनी एनर्जी हमको मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी। कितना? 4 किलो कैलोरी। याद रखेंगे 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। समझ रहे बात को। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से आप 2 ही चीज़ याद रखेंगे, और ये हमें क्या देता है? तो ये हमारे लिए एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। और एक बात और याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अब आइए नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? आइए ये इसको देखते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? देखिए नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे क्या है? देखिए यहाँ पे प्रोटीन है ना। तो आइए प्रोटीन देखते हैं। अब प्रोटीन के बारे में 2 बात ध्यान रखेंगे। प्रोटीन, ये देखिए प्रोटीन के बारे में क्या याद रखेंगे। तो देखिए प्रोटीन के बारे में भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देता है। क्या करता है? प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी हमको ऊर्जा देता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। ठीक है, और क्या करता है प्रोटीन? साथ में जो हमारे शरीर में टूटे फूटे ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत भी करता है। समझ रहे बात को। यानी ऊर्जा तो देने का काम करता ही है, वृद्धि और विकास में भी सहायक है। शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी करता है। तो ये भी याद रखिएगा, वृद्धि और विकास में सहायक। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास भी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और ऊर्जा तो देता ही है। कितना ऊर्जा देता है जी? ये भी याद रखते हैं। तो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट के इक्वल, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसको भी लिख लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना एनर्जी? 1 ग्राम प्रोटीन से कितना एनर्जी? तो 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को। और ये क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वासा, ये तीनों जो हैं ये बृहद पोषक तत्व हैं। समझ रहे बात को, इनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में, तो इन्हें कहेंगे बृहद पोषक तत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बस समझ में, आगे थोड़ा बढ़ जाए। अब हमारे पास क्या है, नंबर 3 पे है वासा है। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है, वासा है। तो चलिए वासा को देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, नंबर 3 पे है फैट यानी कि वासा। तो आइए नंबर 3 पे है, यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे है फैट यानी कि वासा। ठीक है, वासा, वासा यानी कि फैट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और फैट के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो फैट के बारे में फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जो फैट है ना, ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ये भी ऊर्जा देता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत। समझ रहे बात को, यानी कि लंबे समय तक ये एनर्जी देने का काम करता है। समझ रहे हैं, अगर फैट है तो लंबे समय तक एनर्जी देगा। ठीक है, दीर्घकालिक स्रोत है ऊर्जा का। समझ रहे बात को, ये क्या है, ये ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है, याद रखिए इस बात को, यानी इंस्टेंट एनर्जी देगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देता है। कौन, फैट, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, ये भी याद रखना है। क्या क्या लिखेंगे हम, ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत, दीर्घकालिक स्रोत, ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत है कौन, फैट, ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत है। सेकंड पॉइंट अब याद रखिएगा फैट के बारे में कि सबसे अधिक ऊर्जा देता है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है। समझ रहे हैं, सबसे अधिक ऊर्जा देता है, मतलब प्रोटीन से भी ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, तो सबसे अधिक ऊर्जा देता है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि 1 ग्राम फैट से, क्या मैंने बोला, 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम फैट से। अब देखिए चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। मैंने बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं सर, पोषक तत्व का मतलब होता है भोजन के आवश्यक तत्व, भोजन के आवश्यक तत्व जो शरीर को वृद्धि करवाते हैं, शरीर का वृद्धि, विकास और शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। समझ रहे बात को, यानी कि भोजन तो आप करते ही हैं, चावल, ठीक है, चावल रोटी, आप फ्रूट्स खाते हैं, समझ रहे हैं, आप चॉकलेट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ये सब आप समझिए भोजन के रूप में मान लीजिए खा रहे हैं। लेकिन इनसे मिलता क्या है आपको, भाई इनसे मिलता है ताकत, ऊर्जा। ठीक है, शरीर को बनाने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आपको पोषक तत्व मिलते हैं। यही पोषक तत्व जो मैंने यहाँ पे बताया आप सभी को कि यही पोषक तत्व होते हैं। और पोषक तत्व क्या होते हैं, तो आपको डेफिनेशन बार बार हम बता रहे हैं कि पोषक तत्व क्या है, भोजन के आवश्यक घटक। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, जाकर वहाँ पे देखिए। जय प्रक्रम को हमने स्टार्टिंग से बताया है, बहुत जीरो लेवल से। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम जीरो लेवल से मैंने बताया है। अब आइए यहाँ पे, तो पोषक तत्व कितने प्रकार के हो गए, तो पोषक तत्व 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन सर, एक होता है बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व किसे कहेंगे, तो वैसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और सर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, तो वैसे पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और कौन कौन होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, तो विटामिन, खनिज लवण और साथ में जल। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आइए, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, 1 या 2 लाइन जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। तत्कालिक का मतलब क्या होता है, तुरंत कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपको तुरंत एनर्जी देगा, तुरंत कार्बोहाइड्रेट लेंगे तुरंत एनर्जी देगा। समझ रहे हैं बात को, तो ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। सेकंड पॉइंट, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो लगभग इससे 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलने वाला है। समझ रहे बात को। नंबर 2 पे आइए, नंबर 2 पे आया है प्रोटीन। प्रोटीन क्या भाई, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। साथ में और क्या करता है, प्रोटीन शरीर का वृद्धि और विकास करवाता है। समझ रहे हैं, देखे होंगे जिम जाने वाले जो होते हैं ना, जिम जाने वाले वो एक्स्ट्रा में प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये शरीर का वृद्धि और विकास करता है। मांसपेशी हो गया या शरीर का हड्डी हो गया, इस सब के वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायक है। समझ रहे बात को, मांसपेशी का ग्रोथ में। ठीक है, तो जिम जाते हैं लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, मिल्क वगैरह के साथ। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मांसपेशियों को बनाता है, शरीर के मसल्स को बनाता है, तो ये वृद्धि और विकास करवाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। कितनी, 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे
तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। कितना? जितना कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। समझ रहे बात को। नंबर थर्ड पे क्या है जी? नंबर थर्ड पे है वसा। वसा मतलब फैट। फैट क्या है? तो फैट भी ऊर्जा देता है, यानी वसा जो आप लेते हैं तो वसा से भी आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। समझ रहे बात को। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सोचिए, दोनों का डबल है लगभग। समझ रहे बात को, डबल से भी ज़्यादा है। और ये ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत है, ये लंबे समय तक आपको ऊर्जा देता है। कौन? फैट। और सबसे अधिक ऊर्जा देता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये हमारे हो गए पोषक तत्व। पोषक तत्वों को हमने समझ लिया। अब पोषक तत्व के बाद हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। पोषक तत्व कवर हो गए। अब यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है कि विटामिन, अगर विटामिन आप 1 ग्राम लेते हैं, छोड़िए विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है आप बताइए। विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है? खनिज लवण से कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है? और जल से कितनी ऊर्जा मिलती है? आप कमेंट करके बताएं तो ज़रा, क्या आप जानते हैं इस बात को कि इनसे कितनी एनर्जी मिलती है? तो हो सकता है कि आपको झटका लगे, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। 0 किलो कैलोरी। समझ रहे हैं? 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इन तीनों से, विटामिन, खनिज और जल से, इन तीनों से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इन तीनों से क्या बोलोगे? इन तीनों से एक साथ बोलोगे 0 कैलोरी। कितना? 0 कैलोरी। 0 कैलोरी मतलब ऊर्जा नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? 0 कैलोरी, यानी इन तीनों से। किससे सर? विटामिन से, खनिज से और जल से। विटामिन से, खनिज से और जल से, तीनों से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। तो सर हम क्यों आवश्यक है शरीर के लिए? पानी क्यों पीते हैं हम सर? विटामिन किस लिए ज़रूरी है? खनिज लवण सर हम क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि ये शरीर के बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, जो जैव प्रक्रम हैं, उनमें मदद करते हैं। जैसे पानी हो गया, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करेगा, आयनों के आदान प्रदान में मदद करेगा, परिवहन में मदद करेगा, आपका जो मूत्र है उसका बनावट सही रहे उसमें मदद करेगा। समझ रहे बात को? और शरीर में बाकी सारी क्रियाएं हैं उसमें मदद करेगा। विटामिन हो गया आपका, विटामिन क्या करेगा? विटामिन आपको रोगों से लड़ने में मदद करेगा। जानते हैं ना आप, विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी से बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाता है। समझ रहे बात को? यानी विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए विटामिन जरूरी है। ठीक है। उसके बाद खनिज लवण हो गया। ये सब भी शरीर में जो परिवहन वगैरह होता है, या जो हार्ट रेट है, यानी कि जो आपका हृदय का गति है, उसको भी मेंटेन रखने में ये सब मदद करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये जरूरी है। भले इनसे एनर्जी ना मिलता हो, लेकिन शरीर की जो बाकी क्रियाएं हैं उसमें मदद करते हैं। इसलिए आपको विटामिन, खनिज लवण और जल की आवश्यकता है। और पानी तो दबा के पीना चाहिए। पानी तो दबा के पीना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप खाद्य पदार्थ जो खा रहे हैं उसमें जो भी अपशिष्ट हैं उन सबको निकालने के लिए पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि उनका अच्छा से उत्सर्जन हो सके। ठीक है। तो ये हो गए पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, पोषक तत्व तो खत्म हो गए। अब हम क्या जानेंगे? अब जानेंगे कि जो आपका पोषण है, जो हम पढ़ रहे थे, पोषण क्या है ये हमने पढ़ लिया है। पोषण के प्रकार अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। पोषण के प्रकार। तब हम हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पोषण के प्रकार। तो यहाँ पे लिखिएगा पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं सर। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पोषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन है आप जानते ही होंगे, नहीं जानते चलिए हम बता देते हैं। पहला को बोलते हैं स्वपोषण। 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 ठीक है। और दूसरा को क्या बोलते हैं? दूसरा को हम बोलते हैं परपोषण। परपोषण। ठीक है। बारी बारी से हम समझेंगे कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। ठीक है। बारी बारी समझेंगे स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। देखिए, आप जानते भी होंगे पहले से स्वपोषण क्या होता है कि जब कोई भी जीव
अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी और पर निर्भर ना रहे, पोषण के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। समझ रहे बात को? हम लोग सर निर्भर हैं, कैसे निर्भर हैं? तो आप बताइए, प्लांट्स ना रहे तो आपको दाल कहाँ से मिलेगा, आपको गेहूं कहाँ से मिलेगा, आपको चावल कहाँ से मिलेगा, आपको सब्जियां कहाँ से मिलेगा? समझ रहे बात को? ये सब अगर प्लांट्स नहीं रहे तो आपको कहाँ से मिलेगा? मिल्क कहाँ से मिलेगा? अगर एनिमल ना रहे, जंतु ना रहे तो मिल्क कहाँ से मिलेगा? मांस खाते हैं, मांस कहाँ से मिलेगा? अंडा कहाँ से मिलेगा? तो ये सब के लिए हम किस पे डिपेंड हैं? हम पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतु पर निर्भर हैं। हम निर्भर हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम है परपोषी। ठीक है, पर का मतलब दूसरे पर निर्भर होना, पोषी का मतलब पोषण के लिए, पर का मतलब दूसरे पर। ठीक है, और स्वपोषण, स्व का मतलब स्वयं और पोषण का मतलब, समझ रहे ना, पोषण का मतलब भोजन को स्वयं ग्रहण करे, स्वयं भोजन को बनाए। समझ रहे बात को? तो स्वपोषण है। अब पोषण के लिए किसी पे वो निर्भर ना रहे। अब बताइए दुनिया में कौन है, आप सोच के देखिए, जो पोषण के लिए किसी और पे निर्भर नहीं है? तो सर सबसे पहले माइंड में आता है पेड़ पौधे। कौन है? पेड़ पौधे, यानी कि सभी जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं कि हमको दाल दे दो, चावल दे दो। समझ रहे? हम लोग की तरह, हम लोग डिपेंडेंट है ना जी। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम कहते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं उनको? उनको कहते हैं स्वपोषी। ये कहाँ चला गया जी? स्वपोषी। अब पर पोषण क्या है? तो पर पोषण वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव पोषण के लिए अथवा भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये है पर पोषण। और स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे, जिसमें खासकर पेड़ पौधे हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए, अब स्वपोषण का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन जो पर पोषण है उसके आगे और 3 प्रकार है मुख्य रूप से। एक होता है परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। समझ रहे हैं? तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वपोषण क्या है। सबसे पहले देखेंगे स्वपोषण क्या है। तो यहाँ हेडिंग हम बनाते हैं, एक नंबर हेडिंग बनाते हैं स्वपोषण। स्वपोषण तो स्वपोषण का डेफिनेशन लिख लिया जाए। चलिए लिख लिया जाए। स्वपोषण क्या है? पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अच्छा, आपके माइंड में आ रहा है कि सर पोषण का डायरेक्ट प्रकार पढ़ा रहे हैं, पोषण का डेफिनेशन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पोषण का डेफिनेशन ऑलरेडी पार्ट 1 में हम पढ़ा दिए हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रकार पढ़ेंगे। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? आप अपने भाषा में भी आराम से लिख सकते हैं, समझ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगा आप लिख सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। इस पोषण को क्या बोलेंगे? स्वपोषण। और इस पोषण को करने वाले जीव, जो जीव स्वपोषण करेंगे उन्हें हम कहेंगे स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो ये लाइन भी लिखिएगा यहाँ पे कि स्वपोषण करने वाले जीव, स्वपोषण करने वाले जीव, स्वपोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। स्वपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अब स्वपोषी का एग्जाम्पल देखिए। तो इनका एग्जाम्पल क्या है जी? तो इनका एग्जाम्पल है, अभी जानते हैं, इनका एग्जाम्पल है सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ये तो सभी एग्जाम्पल जानते हैं। इसके अतिरिक्त आपको 2 एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ये आ सकता है जब अच्छा सवाल पूछेगा तो। और क्या एग्जाम्पल आप याद रखिए, साथ में इनके साथ और याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उसको आप याद रखिए। एक याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे तो सभी जानते हैं, साथ में और आप क्या है आपको याद रखना है?
आपको याद रखना है शैवाल। क्या याद रखना है? शैवाल। शैवाल का मतलब इसे हम कहते हैं एल्गी। ठीक है, शैवाल। और क्या याद रखना है? एक और ना आपने नाम सुना होगा, एक नाम और आपने सुना होगा, एक नाम आपने और सुना होगा, एक होता है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, उसको भी हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। एक और लिख रहे हैं हम नील हरित शैवाल, या लिखेंगे पहले साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, समझ रहे हैं? और साइनोबैक्टीरिया को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। ध्यान रखिएगा, इसे ही हम कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात अब जान लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। तीनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। ऑप्शन देगा हरे पेड़ पौधे, सभी कोई ए ऑप्शन टिक कर देगा। बी में मान लीजिए लिख देगा नील हरित शैवाल, बी में क्या लिख देगा? नील हरित शैवाल। और सी में दे देगा ए और बी दोनों। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? आपने ए देखा, सभी हरे पेड़ पौधे टिक कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और हो सकता है सी में ये भी दे दे साइनोबैक्टीरिया, सी में क्या दे दे? साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, और एक शैवाल भी लिख दे। तो याद रखिए, इनमें शैवाल में और जो साइनोबैक्टीरिया है, इनमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? आप सभी तो जानते ही हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब सोचिए, प्रकाश संश्लेषण वो तो करेगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा, और एनिमल्स में, एनिमल जो होते हैं उनमें नहीं होता है क्लोरोफिल, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त जो शैवाल है, उसके पास अपना क्या होता है? शैवाल के पास अपना क्लोरोफिल होता है। शैवाल के पास क्या होता है? इसके पास होता है क्लोरोफिल। साथ में ये जो है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल कह रहे हैं, इसके पास भी क्या होता है? इसके पास भी होता है क्लोरोफिल होता है। अब बताइए, क्लोरोफिल है तो ये तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, और अगर ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा तो अपना भोजन स्वयं बना लेगा भाई, अपना भोजन स्वयं बना लेगा। जब अपना भोजन स्वयं बना लेगा तो इसे हम स्वपोषी कहेंगे, परपोषी तो कहेंगे नहीं, तो स्वपोषी के एग्जाम्पल में आएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल है सर। चलिए, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बात और बता देते हैं यहाँ पे आपको कि जो ये नील हरित शैवाल है ना, ये कोई शैवाल नहीं है। नील हरित शैवाल नहीं है, इसके नाम में बस शैवाल है, शैवाल नहीं है। समझ रहे हैं? मान लीजिए यही हाल हो गया, जैसे कोई व्यक्ति ही है, कोई पर्सन ही है, उसका नाम रख दें हम टीचर, और टीचर है ही ना, है कि नहीं? वो टीचर ना हो, वो मान लीजिए कोई अन्य काम करता हो, मान लो पेंटर हो, और उसका नाम रख दें हम टीचर, तो ये तो अजीब हो जाएगा यार, कि नाम रख दें टीचर तो टीचर हो जाएगा? नहीं, टीचर नाम रख दिए हैं, टीचर है नहीं। उसी प्रकार ये जो है साइनोबैक्टीरिया, ये कोई शैवाल नहीं है, ये शैवाल नहीं है, ये इसे मोनेरा किंगडम में रखा गया है। समझ रहे हैं? जो मोनेरा जंतु जगत है, किंगडम है, उसमें इसको रखा गया है, मोनेरा किंगडम में, मोनेरा जगत में इसे रखा गया है। तो ये कोई भी इसे प्लांट हम नहीं मानते हैं, जो है ना ये आपका साइनोबैक्टीरिया, इसे प्लांट नहीं मानते हैं, इसे मोनेरा किंगडम में रखा गया है, याद रखना होगा। लेकिन क्लोरोफिल होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और इसलिए इसे हम स्वपोषी कहेंगे, हमें कहना पड़ेगा। तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। स्वपोषण करने वाले जीव को क्या बोलेगा? आप स्वपोषी बोलेगा। स्वपोषी कौन है सर? स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी सभी हरे पेड़ पौधे हैं, शैवाल हैं, साइनोबैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे और अपना भोजन बना लेंगे, तो स्वपोषण कंप्लीट होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण में हम आपको समीकरण वगैरह पढ़ा देंगे। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे है परपोषण, ये 2 नंबर हम देखते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास परपोषण है। क्या है? परपोषण। तो आगे देखते हैं परपोषण।
परपोषण क्या है सर? तो परपोषण का मतलब अभी आपको बता दिए कि जब कोई जीव, पोषण की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है या दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं? परपोषण। तो यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन पहले कि परपोषण क्या है, तो लिखेंगे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि स्वयं संश्लेषण नहीं करता है बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। ठीक है। स्वयं अपना भोजन नहीं बनाएगा, जब स्वयं नहीं बनाएगा तो क्या करेगा जी? दूसरे से ही प्राप्त करेगा, दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, यानी दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, याद रखना होगा। ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बात और हम बताना चाहें तो जो जीव पर पोषण करता है मतलब अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, दूसरों से प्राप्त करता है, वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे? वैसे जीव को हम परपोषी कहेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषण करने वाले जीव परपोषी, और परपोषी को ही विषमपोषी भी कहा जाता है। तो लिख लें इस लाइन को। तो परपोषण करने वाले जीव, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो बोलोगे ऐसे जीव जो परपोषण करते हैं, ऐसे जीव परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल देना होगा तब दे दीजिए एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए। सभी जंतु आप दे दीजिए। ठीक है। ये क्या है? परपोषी हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अपना भोजन कैसे बनाएंगे? अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, परपोषण के प्रकार। क्या है जी? परपोषण के प्रकार। आगे देखिए, अब आता है परपोषण कितने प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ लिखते हैं हम परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार। तो अगर इसका नेचर देखें हम पोषण का, तो इसके आधार पे परपोषण के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषण। कौन कौन है? इसके 3 प्रकार है परपोषण के प्रकार। कितने प्रकार का है ये? तो बताइएगा आप। 3 प्रकार का है ये। कितने प्रकार का है? तो बोलेंगे 3 प्रकार का है। 3 प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला क्या है जी? ये बोल देते हैं। एक को हम बोलेंगे परजीवी पोषण। दूसरे को क्या बोलिएगा सर? दूसरे को बोलिएगा मृतजीवी पोषण। तीसरे को क्या बोलिएगा? तीसरे को बोलिएगा प्राणी संपोषण। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
कि परजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। 5 मार्क्स का बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।